हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचार्स एकेडमी। मैं सब शेख वसीम। ठीक है, तो अभी हम लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? ठीक है, हमारा क्या चल रहा था? अभी ट्रायंगल्स चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था एक्सरसाइज 6.5 हमने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 हमने स्टार्ट कर लिया था। उसमें हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने देख लिया था। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली क्या दिया गया हमको? क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है, देखो, ABD इज अ ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल एट ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ABD। ये देखो, ये ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल एट A है। ठीक है, यहाँ पे ये राइट एंगल बना रहा है। ओके, यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, AC ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी यहाँ पे राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, ये एंगल सी राइट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या बोला है? शो दैट AB² इक्वल्स टू BC इंटू BD। ठीक है, और दो हमको शो करने के लिए बोला है। हम ये शो कर देंगे बाद में कि दोनों आपको होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, मैं आपको हिंट दे दूंगा उसको कैसा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जब देखेंगे, ये दो AB² हमको यहाँ दिख रहा है, इधर BC और BD दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या दिख रहा है, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं AB²। ए बी मतलब कहाँ ए बी? ये देखो, ये वाली लाइन। ठीक है, हम इसको ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद बी सी इंटू बी डी। बी सी कहाँ है? ये बी सी है और ये बी डी है। ठीक है, ये होल लाइन। ओके, तो हमको अगर ये तीन चीजें हम देखेंगे तो हमको किस दो ट्रायंगल में मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो, हमको क्या चाहिए? ए बी चाहिए। ठीक है, ए बी चाहिए। ठीक है, ये ए बी चाहिए, फिर बी सी भी चाहिए और बी डी भी चाहिए, और ए बी हमारा दो बार आएगा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर बन रहा है ना, तो ए बी हमारा दो बार आएगा। तो दोनों ट्रायंगल में ए बी आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा दोनों ट्रायंगल में ए बी आएगा, मतलब एक साइड तो हमारी फिक्स हो गई, ये आएगी। और हमको एक साइड और दी है, ये बी सी दिया गया है। ठीक है, ये ट्रायंगल मतलब ये दो साइड अगर मिल रहा है हमको, दो ट्रायंगल की दो साइड मिल गई, एक ए बी मिल गया और बी सी मिल गया। ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पर? ट्रायंगल का सिलेक्शन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है? ए बी बी सी। ठीक है, ए बी और बी सी दिया है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारा पहला वाला ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल हम ले लेंगे पहला वाला ए बी सी। ठीक है, पहला ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी, और सेकंड ट्रायंगल हमारा कौन सा है? ए बी तो हमारी पहली लाइन है ही। और ये वाला देखो, ये क्या हो गया? बी डी। अगर ये बी डी और ए सी, तो ये हम डी और ए को जोड़ दे तो हमारा ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा? ए बी डी। ओके, ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे कौन से हो गए? ए बी डी। देखो, हमको ट्रायंगल का सिलेक्शन करना आना चाहिए ऐसे ये क्वेश्चंस में। ठीक है, जब भी हमको पूछा गया है तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और वो राइट एंगल के वर्टाइसेस से, ठीक है, राइट एंगल का जो वर्टाइसेस है 90 डिग्री वाला, वो वर्टाइसेस से हाइपोटेनियस पे अगर हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिया, जैसा कि यहाँ से दिया ये सी। ठीक है, ये वर्टाइसेस है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सी। ए सी किसको ड्रॉ, कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं? बी डी पर। ठीक है, बी डी क्या है? हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये ट्रायंगल डी ए बी का बी डी हाइपोटेनियस हो जाएगा ना। हाँ, तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है हमारी कि 90 डिग्री का जहाँ एंगल बन रहा है ट्रायंगल में, वहां से ही हमको ऑपोजिट हाइपोटेनियस पे अगर एक हाइपोटे हम वहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको पूछा गया है AB²। उस कंडीशन में अगर पूछा गया है AB² इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, ऐसा कुछ पूछा है, तो हमको क्या करना है? ये जो भी साइड्स दिख रही है ए बी इंटू ए बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, तो ये जो चारों साइड्स दिख रही है हमको, ए बी बी सी और बी डी, तो ये चारों कौन से दो ट्रायंगल्स में आती है वो देखना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अभी यहाँ पे हमको ये ए बी और बी सी मिल गया ट्रायंगल ए सी बी में। ठीक है, ए सी बी ये ट्रायंगल में मिल गया, और उसके बाद ये बी उसके बाद हमको मिला बी डी और बी ए। ठीक है, बी डी और बी ए कौन से ट्रायंगल में मिला? ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हमने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल
इसको अब हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिया, क्यों, ठीक है। ये जो हमको आंसर कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे हमारी पूरी हिंट मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ए बी डी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, ठीक है। ट्रायंगल, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। और हमको क्या दिया गया है, एंगल, एंगल देखो, एंगल डी ए बी, ये हमको ये दिया गया है ना, राइट एंगल एट ए, ठीक है। हमको क्या दिया गया है, राइट एंगल एट ए, ठीक है, हमको ऐसा दिया गया है, राइट एंगल एट ए, ओके। तो हम क्या, ये क्या लिखेंगे, एंगल डी ए बी इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, हेंस एंगल डी ए बी इक्वस टू 90 डिग्री हो जाएगा, हो गया, एंगल डी ए बी इक्वस टू 90 डिग्री हो गया हमारा, ओके। फिर अगर हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, ओके, ये हमको गिवन है, और क्या गिवन है हमको, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ओके, एंड segment AC is perpendicular to segment BD, ओके। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ पे जो बनेगा एंगल, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, हेंस एंगल ए सी बी इक्वस टू एंगल ए सी डी इक्वस टू 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा, हेंस ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, हेंस एंगल ए सी बी इक्वस टू एंगल ए सी डी इक्वस टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमारे एंगल्स 90 डिग्री हमको मिल गए, 90 डिग्री वाले एंगल्स हमको मिल गए, जो भी हमको दिया था यहाँ पे, जो गिवन में दिया था वो हमने लिख लिया। अभी हमको शो करना है, तो शो हम कैसे करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करके, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करके हम शो करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लेंगे दो ट्रायंगल्स, हमारे दो ट्रायंगल्स कौन से थे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ओके। तो हम लिख देंगे इसको, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, in triangle ABC and triangle ABD, ओके। ये दो ट्रायंगल हमको हमने ले लिए। ये अगर ये दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे तो देखो, ये दोनों में बी कॉमन दिख रहा है हमको, यहाँ पे ABC में भी बी है और ABD में भी बी है, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं हम, देखो ये यहाँ पे डायग्रामिकली देख लो, ये वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला, इसमें भी एंगल बी दिख रहा है हमको, और ये छोटा वाला, इसमें भी एंगल बी दिख रहा है, ठीक है। दोनों जगह पे हमको एंगल बी दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। तो देखो ये एंगल भी इसमें भी है, दोनों जगह पे एंगल भी आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वस टू, हेंस ये कौन सा आ गया भाई, हाँ, हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वस टू एंगल बी, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, ठीक है, एंगल दोनों ट्रायंगल में है ना, ये कॉमन एंगल हो गया। उसी तरह अभी हमको और क्या देखना है, एबीसी और एबीडी दो ट्रायंगल देखना है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये ट्रायंगल में एंगल सी 90 डिग्री है, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल टू, और ए बी डी इसमें एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल सी इसमें 90 है और इसमें एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ, तो हम इसको लिखते हैं, हेंस एंड, ओके, एंड एंगल, ये सी 90 डिग्री है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, एंगल ए सी बी, ओके, सी को हमको सेंटर में लाना है, बस इतना ध्यान में रखना है, इक्वल टू एंगल, और इधर हमारा ए 90 डिग्री है, ठीक है, देखो 90 डिग्री है ए पे, ओके, बस। तो यहाँ पे ए को सेंटर में लाना है, तो क्या हो जाएगा, ये बी ए डी, ठीक है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि इच 90 डिग्री, ओके। अगर ये दोनों दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना सिमिलर, तो हेंस, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे हमारे सिमिलर, तो इसको लिखते हैं हेंस ट्रायंगल। अभी ये ए बी सी ट्रायंगल किसको सिमिलर हो जाएगा, ए बी सी तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ए बी सी इज सिमिलर टू, अब देखो हमारे पास क्या है, बी, एंगल बी और एंगल सी है हमारे पास, ठीक है। तो बी और सी है, बी और सी के अकॉर्डिंग क्या है, बी के जगह पे बी चाहिए, यानी सेंटर पे हमको
बी चाहिए, ठीक है, सेंटर पे बी चाहिए, फर्स्ट वाली हमको ब्लैंक रखना पड़ेगी अभी, सेंटर में बी चाहिए, और ये थर्ड में देखो सी है, तो सी के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, ए है, तो ये सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ थर्ड में ए आ जाएगा। ओके, तो ये बच क्या रहा है हमारा यहाँ पे डी। ओके, ए बी सी और यहाँ पे डी। ओके, ये समझ में आ गया आपको, ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू, ये ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे देखो ये एंगल्स के हिसाब से हमको सिलेक्ट करना है, हम पूरे चैप्टर में यही करते आ रहे हैं, ठीक है। समझ गया होगा आपको ये कैसा दिखा है, ठीक है, हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे दिखा, ये एंगल्स बी का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे भी बी था, तो यहाँ पे बी सेंटर में लिया, तो यहाँ पे भी बी सेंटर में लेना पड़ेगा। ये देखो ये सी है, ठीक है, इसी का करस्पॉन्डिंग एंगल ए है, तो सी हमारा कहा लिया हमने थर्ड पोजीशन पे, तो सी का करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या था ए, तो उसको भी थर्ड पे लेना पड़ेगा, जो बच रहा है वहाँ पे तो वो हम फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमिलर, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होगी, ठीक है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी सिमिलर होगी ना, हाँ, तो उसको सिमिलर लिखते हैं, हेंस ये इसकी करस्पॉन्डिंग ए बी की करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डी बी। ओके, ए बी अपॉन डी बी। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड वाला बी सी की करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, बी ए आ जाएगी, इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी ए। ओके, और थर्ड वाला क्या रहेगा फिर हमारा, फर्स्ट और थर्ड ए सी के करस्पॉन्डिंगली क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ये फर्स्ट और थर्ड डी ए। ओके, यार इसको ए डी लिख दो, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अगर हम इसको सिंपल, हमको क्या चाहिए, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो ए बी दो बार चाहिए हमको, ठीक है, यानी कि हमको ए बी दो बार चाहिए, ए बी स्क्वायर है ना, हमको ए बी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, ए बी स्क्वायर दिया गया है, तो हमको ए बी दो बार चाहिए, तो हमको ए बी दो बार कहाँ मिलेगा, देखो ए बी हमको दो बार मिलेगा इस कंडीशन में, देखो यहाँ पे भी ए बी है, यानी कि ए बी हो गया। ओके, और ये ए बी दो जगह ए बी दिख रहा है, ठीक है, तो हमको ये दो कंडीशंस उठा लेना पड़ेगा, ठीक है, ये थर्ड वाले को हमको साइड में रख देना, हमको उसका भी काम नहीं है, ठीक है, तो हम इसको लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेने के बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को लेने के बाद हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। ओके, ये बी ए को मैंने सिर्फ ए बी लिख दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हम कैसा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी इंटू ए बी। ओके, इक्वल्स टू ये बी सी इंटू डी बी। ओके, बी सी इंटू डी बी। ओके, तो ए बी इंटू ए बी क्या हो गया हमारा, ये ए बी इंटू ए बी हो गया हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी बी, इसको एज इट इज रखो। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये देखो हमको क्या पूछा गया था, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी बी, यही पूछा गया था क्या, बी सी इंटू डी बी, हाँ, ये डी बी यानी बी डी यानी डी बी, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हमको ये डी बी लिखा है तो इसको बी डी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, ठीक है, बी सी इंटू बी डी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने एक सॉल्व करके दिया आपको, और दो जो है आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। दो क्या है, ए सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, उसमें भी आपको सेम यही जो हमने बताया साइड वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो साइड्स आएगी उसमें ए सी दो बार आएगी, उसमें जो भी ट्रायंगल्स में दो बार आएगी, और उसके बाद बी सी और डी सी आएगी, अगले वाले ट्रायंगल में ए डी दो बार आएगी, ठीक है, वो हिसाब से हमको ट्रायंगल सिलेक्ट करना है, और सेम ऐसा ही कॉमन एंगल और 90 डिग्री वाला एंगल दिखा के उसको इक्वल दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, ठीक है। सिमिलर दिखाने के बाद उसकी करस्पॉन्डिंग साइज दिखा देना, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइज दिखाने के बाद क्या देखना है, स्पेसिफिकली हमारा जो हमको अगर ए सी पूछा गया है तो दो जगह ए सी देखना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अगर ए डी पूछा गया है तो दो जगह ए डी देखना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ, ठीक है। अभी हमको ए बी पूछा गया तो हमने ए बी का ही लिए, ठीक है, बाकी कुछ लिए नहीं, ठीक है। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। अभी हमारा लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया हमको, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है
ABC is an isosceles triangle, right angle at C. Okay, ABC is an isosceles, okay, फाट फाट लिख ले, isosceles triangle, right angle at A. इसको थोड़ा फास्ट लिखते हैं, राइट एंगल एट ए, ओके, राइट एंगल एट सी, सॉरी ये राइट एंगल एट सी, ओके, राइट एंगल कहाँ बन रहा है हमारा, सी पे बन रहा है, ओके, देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ओके सॉरी 2a AC स्क्वायर, ओके, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी हम एक डायग्राम निकाल लेंगे इसकी, ठीक है, इसकी एक डायग्राम निकालेंगे, ओके, तो डायग्राम कैसी हो जाएगी हमारी, ठीक है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो, साइमल्टेनियसली एक तो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, ठीक है, तो राइट एंगल कहाँ पर है वो हमारा, एट एंगल सी पर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक साइड हो गई हमारी ए और एक साइड हो गई हमारी बी, ठीक है, ओके, और आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ, इसकी दोनों साइड्स सेम होगी, ठीक है, ये एक साइड होगी सेम, ये इक्वल किससे हो जाएगी, इससे, ठीक है, ओके, ये अगर ये 90 डिग्री का है तो इसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ओके, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये तो बड़ा रहेगा, फिर ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों AC और BC, ठीक है, ओके, तो हमको प्रूव करने के लिए बोला है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ओके, तो हम इसमें देखेंगे, हमने कैसा देख इसके अंदर देखना है इन ट्रायंगल, अभी देखते हैं हमको क्या गिवन है, ठीक है, गिवन देखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन, ओके, गिवन, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके, हमको यहाँ गिवन है, ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हमको गिवन है, और क्या गिवन है, ओके, ये ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आल्सो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, अगर ये आइसोसेलेस है तो इसकी दो साइड्स, ओके, दो साइड्स इक्वल होगी, ठीक है, आइसोसेलेस है तो इसकी दो साइड्स इक्वल होगी, और दो कौन सी साइड्स इक्वल होगी, ये वाली, ठीक है, हेंस हम इसको लिख सकते हैं कि क्या है, AC इक्वल्स टू BC, ओके, AC इक्वल्स टू BC, ठीक है, ओके, इसकी दो साइड्स इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया, तो बाकी की जो दो साइड्स बच रही है वो दोनों इक्वल हो गई, हाइपोटेनियस हमारा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, तो ये दोनों साइड हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ओके, तो हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ओके, अभी हम ट्रायंगल ACB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ACB, ओके, ये 90 डिग्री का है, ओके, ACB 90 डिग्री का एंगल ACB, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ACB, एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके, एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम अगर यहाँ पे इस्तेमाल करते तो ये क्या दिखा सकते हैं हम यहाँ पे, देखो ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल का ऑपोजिट, ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, अगर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस
सी बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, ये सी बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी सी। ठीक है, सी बी को बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट बी सी लिखेंगे ना हम, सी बी को हम बी सी लिखेंगे, तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली दिया है। ओके, बी सी स्क्वायर। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे बी सी को हमको यहाँ पे दिया है बी सी, लेकिन हमको बी सी का वैल्यू क्या दिया है, हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। तो हमको ए सी तो जैसे कि वैसे रखना पड़ेगा, हमको क्या ये इसकी वैल्यू चेंज करना पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू हमको क्या दिया है, बी सी का वैल्यू दिया है। देखो ये बी सी का वैल्यू हमको दिया है ए सी। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हेंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें ऊपर दिया है। ओके, बी सी इक्वल टू ए सी। ओके, एक कहा से फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमने वैल्यू पुट की, बी सी की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी ए सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू ए सी स्क्वायर। ओके, और यही तो हमको प्रूव करना था ना, देखो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, देखो पेज वे में अगर हम जाएंगे तो हमको देख आएगा यहाँ पे, यही हमको प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। और यहाँ पे हमने अभी प्रूव कर दिया। ठीक है, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर, तो बोल सकते हैं हम हेंस प्रूव। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिखना छोड़ दिए हेंस प्रूव। ठीक है, इसको ऐसा लिखना चाहिए था हमने, हेंस प्रूव। यहाँ पे भी लिखना चाहिए हमने, हेंस प्रूव। ओके, ओके, तो चलो ये हो गया हमारा, सिंगल पेज लेंगे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया गया है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, isosceles triangle with AC equals to BC, with AC equals to BC. Okay, if AB square equals to 2AC square, और क्या दिया गया हमको, if AB square equals to 2AC square. Okay, then prove that ABC is a right triangle. Okay, then prove that ABC is a right triangle. ओके, ये मैं ट्रायंगल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। ठीक है, आप उसको फुल लिखेंगे। तो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, विथ ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये हमको एक ट्रायंगल दिया गया है आइसोसेलेस। कैसा है वो ट्रायंगल, आइसोसेलेस, यानी कि उसकी दो साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, तो वो दोनों साइड्स कौन सी दिए गए हमको, ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड दिया गया है। और हमको एक एक इक्वेशन दिया है, इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। तो हमको प्रूव करने के लिए बोला है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम इसको कैसा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे प्रूव करना पड़ेगा हमको, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा जो एंगल है, इनमें से कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, कोई तो एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है, कोई तो भी एंगल 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम प्रूव करते हैं इसको। ओके, चलो ये लगते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, सॉल्यूशन, इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन। ओके, गिवन क्या है, सबसे पहले लेते हैं गिवन। हाँ, गिवन हमको क्या दिया, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एसी इक्वल्स टू बीसी। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं आइसोसेलेस। ठीक है, ओके, ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने अगर। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू
यहाँ क्या दिया है, ए सी इक्व टू बी सी दिया है, ठीक है। ए सी, अगर ये हमें यहाँ पे ए सी इक्व टू बी सी दिया है, ए सी और बी सी, ओके। अगर हम इसको ऐसा लेते, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ऐसा हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है इस ट्रायंगल में, ए सी इक्व टू बी सी, यानी कि ये वाली साइड इक्व टू किससे हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ए सी इक्व टू बी सी दिया है ना, हाँ ऐसा ही दिया है, ओके, ऐसा दिया है। और हमको क्या दिया गया है, ए बी स्क्वायर इक्व टू टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे गिवन, ठीक है, गिवन हमारा है, गिवन ए बी सी, ए बी सी is an is isosceles triangle, ठीक है, is isosceles triangle, ओके, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। और उसमें और क्या दिया गया है, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स कौन सी इक्वल है, ए सी इक्व टू बी सी, ओके, ए सी इक्व टू बी सी, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और क्या दिया गया हमको, इफ ए बी स्क्वायर इक्व टू टू ए सी स्क्वायर, ठीक है, also ए बी स्क्वायर इक्व टू टू ए सी स्क्वायर, क्या है ये, गिवन है हमको, ठीक है, ये गिवन है। पर अभी हमको क्या गिवन है यहाँ पे, ए सी इक्व टू बी सी, ठीक है, ये गिवन है। तो हम ये ए टू ए सी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये टू ए सी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर, ओके। कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन अभी हम ए सी की जगह वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, बी सी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 से है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो ये ए सी की जगह हम पुट कर देंगे बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, हिंस हमारा इक्वेशन बन जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी की जगह हमको पुट करना है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, हेंस हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पर ये देखो, ये इक्वेशन की तरफ थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा क्या है, एक्चुअली क्या है इक्वेशन, ए सी क्या है, देखो ए बी क्या है, ए बी ए सी और बी सी, ठीक है। ये देखो, ये ए बी ए सी और बी सी, ये तीनों हमारी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, बट ओके, बट ए बी ए सी एंड बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ओके, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी तो ये वो तो है ही, ट्रायंगल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, लेकिन साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो है ही, उसके साथ साथ ये और क्या कर रहा है, ये उसकी कोई एक साइड का स्क्वायर, ये दोनों साइड के स्क्वायर के समीशन के इतना हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 2 पुट कर देंगे, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमारे पास ये बी सी का वैल्यू क्या से आया, एक सिंस ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर भी लिखे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। बट ए सी एंड बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड इक्वेशन 2 फॉलोज, ओके, एंड ये इक्वेशन 2 फॉलोज लॉज ऑफ पाइथागोरस, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 फॉलोज या ऑबेज बोल सकते हैं, ठीक है, फॉलोज या ऑबे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ, ये आप पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, कन्वर्स ही ध्यान रखना है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पे।
पाइथागोरस थ्योरम हम यूज नहीं कर रहे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अगर हमारा क्या कहता है, अगर हमारे ट्रायंगल्स में, अगर हमारे ट्रायंगल में कोई एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर और उनके समेशन के इक्वल होता है, तो वो ट्रायंगल हमारा, वो ये साइड के ऑपोजिट वाले एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये साइड के ऑपोजिट वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, ओके। और ये तो होता है 90 डिग्री का ऑपोजिट, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा ए बी का ऑपोजिट साइड देखो, ए बी के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये एंगल कौन सा है, ए बी का ऑपोजिट वाला एंगल हो गया हमारा एंगल सी, ठीक है। तो ये एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल सी 90 हो गया, तो हमारा ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, हेंस, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हेंस एंगल सी, ओके, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दिस इम्प्लाइज, ठीक है, क्या इम्प्लाई करता है ये, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इज राइट ट्रायंगल, ओके। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव। समझ गए आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, बस एक यहाँ पे हमको जो दो इक्वेशन दी गई थी उन दोनों को इस्तेमाल किया। ये ए सी इक्वस टू बी सी दिया गया था और ए बी स्क्वायर इक्वस टू टू ए सी स्क्वायर दिया था। तो ए सी स्क्वायर को हमने इसको डिवाइड कर दिया, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, टू ए सी स्क्वायर को। तो ए सी की जगह हमने बी सी वैल्यू डाल दिए, फिर जो हमको आंसर मिल गया, ठीक है, ये हमको आंसर मिल गया। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल का, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई कर लिए, ठीक है। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या, एंगल सी इक्वस टू हमको 90 डिग्री मिल गया। अगर ये 90 डिग्री मिल गया तो ट्रायंगल ए बी से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, ओके। एबीसी इज एन इक्विलैटरल, ABC is an equilateral triangle of, ओके, ABC is an equilateral triangle of side 2a, उसकी साइड की लेंथ क्या है 2a, ओके। फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, और क्या बोला गया हमको, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और जिसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री हो, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और उसकी साइड की लेंथ कितनी है हमारी, हमको दिया गया है साइड की लेंथ कितनी है 2a, ओके। ये भी लेंथ 2a है और ये भी लेंथ 2a है, ठीक है। ये दिया है। अगर हमको ट्रायंगल, ये नाम क्या दिया है ट्रायंगल का, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। और हमको क्या बोला गया है, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ए से एक अल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से एक बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर ये बी सी पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ से अगर ऐसा ड्रॉ करेंगे ए बी पे तो वो भी हो जाएगा, या बी से अगर हम ए सी पे ड्रॉ करेंगे तो भी अल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम गिवन लिख लेते हैं, क्या गिवन क्या है, ठीक है, गिवन, ओके। तो गिवन है हमको, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। और क्या दिया गया हमको, साइड ऑफ विथ इच साइड, ठीक है, विथ ईच साइड इक्वल्स टू, साइड की लेंथ दी गई है ना, विच ईच साइड इक्वल्स टू 2a, ठीक है। ये हमको साइड की लेंथ दी गई है। उसके साथ साथ और हमें क्या बताया गया है, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये अल्टीट्यूड अगर हम यहाँ पे ये 2a को थोड़ा अलग से लिखते हैं, ठीक है, ये 2a हम थोड़ा बड़ा लिख देंगे, ओके। 2a हम इसको ऐसा लिखते हैं बड़ा, ओके।
और ये अगर हम इसको नाम देते हैं डी पॉइंट, ठीक है। ओके, अभी आप इसको, अगर ये यहाँ पे डी आ गया, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमको ये गिवन तो हो गया, अभी हमको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे अभी हम। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमको दिया गया है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस ये हमको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो हेंस ये क्या हो जाएगा, हेंस ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू ए सी, ये तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो जाएगी, ठीक है। और ये हमको कितना दिया गया है, 2a, ये तीनों की लेंथ दी गई है हमको 2a। ओके, तीनों की लेंथ हमको दी गई है 2a, बट हमको पता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये ए से अगर हम डी पे अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम डी पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए, तो हमको पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर हम कोई ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक वर्टाइसिस से, जैसे कि हमने यहाँ पे ए वर्टाइसिस से ऑपोजिट साइड पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो वो अल्टीट्यूड क्या करता है, जो ऑपोजिट साइड है उसको बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, ठीक है, वी नो दैट। हमें क्या पता है, हमें ये पता है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, in an equilateral triangle, okay, altitude drawn, okay, altitude drawn from any vertices or any vertex bisect the opposite side, ठीक है, bisect the opposite side, opposite, ओके, ऑपोजिट साइड। क्या बोला है हमको, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर हमारा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन बता रहा हूँ मैं, अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स, ठीक है, अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स क्या करता है, वो बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे अगर हम ये ए से, यहाँ पे हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है, ए से हम डी बी डी बी सी की ओर हम एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किए, तो ये एट पॉइंट डी को ये हो गया, ठीक है, ए डी हो गया परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, अल्टीट्यूड है मतलब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये ए डी परपेंडिकुलर हो गया, ये ए डी सी ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, और ए डी बी ये भी एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया ना हमने। हाँ, तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट कर दिया मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड कौन सी थी यहाँ पे हमारी, अपोजिट साइड की ओर देखो एक बार, ये बी सी थी, ठीक है, तो ये बी सी को बाइसेक्ट करेगा मतलब क्या हो जाएगा, ये बी डी इक्वस टू डी सी हो जाएगी, ठीक है, ओके, बी डी इक्वस टू डी सी, हेंस बी डी इक्वस टू डी सी, ओके, और ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये दोनों भी बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब हाफ ऑफ, हाफ किसके, मेन जो लाइन थी हमारी बी सी के हाफ हो जाएगा, ठीक है, बी सी के हाफ हो जाएगा मतलब बी सी अपॉन टू, पर बी सी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, बी सी का वैल्यू हमको दिया है 2a, ठीक है, बी सी का वैल्यू हमको 2a दिया है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ये 2a अपॉन टू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा a। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हेंस बी डी इक्वस टू डी सी इक्वस टू ए, ये वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है, बी डी इक्वस टू डी सी इक्वस टू ए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये हो गए ए और ये भी हो गया हमारा ए, ठीक है। अभी हम कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कंसिडर ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, यहाँ पे हमारा डी 90 डिग्री है, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी, नाउ okay, now in triangle ADB, angle ADB equals to 90 डिग्री, ठीक है,
एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो एंगल ए डी बी है ना, हाँ एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये ए डी बी ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, तो इसमें एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये वाला एंगल डी 90 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ए डी बी 90 हो गया। हेंस यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। हेंस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं। ये देखो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए डी बी। ओके, ए डी और ये बी। ठीक है, ये डी 90 डिग्री है, ऊपर ए है। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो ए भी हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर और उनका समेशन बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे लिखते हैं ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, तो अभी हमको क्या पता है, ए बी का वैल्यू हमको पता है। ए बी का वैल्यू हमको पता है, क्या है ए बी का वैल्यू, यहाँ पे हमको ऑलरेडी दिया था। ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू 2a। ठीक है, ए बी का वैल्यू हमको पता है, क्या था वो, 2a। ओके, ये 2a था, और ये हमने अभी ड्रॉ किया, क्या था ये, ए निकल के आया था। ठीक है, ए निकल के आया था ना, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ठीक है, ये इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे अभी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी मतलब ए बी का वैल्यू हमारे पास है 2a ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, इक्वस टू ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए डी को हम ऐसे एज इट इज लिखते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का वैल्यू हमारे पास है, बी डी का वैल्यू है ए। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये 4a स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा आंसर में। हेंस ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अगर इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये रूट 3a स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू रूट ए डी स्क्वायर। ओके, अगर जिसको ये डायरेक्टली आता है तो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए हम ये एकदम सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। तो ये जो है ये रूट दोनों को अप्लाई हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, रूट 3। अभी कैसा है, लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए हम ये ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ये रूट ए डी स्क्वायर इंटू ए डी, ये कैसा हो जाएगा, रूट ए डी स्क्वायर इंटू ए डी कैसे हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ए डी। ठीक है, तो ये ए डी का वैल्यू हमारा आ गया रूट 3 इंटू रूट ए स्क्वायर। ओके, तो रूट 3 का वैल्यू तो हमको एज इट इज रहेगा, लेकिन ए स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो ये रूट ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा सिंपल ए। ओके, ये समझ गया होगा आपको, रूट ये यहाँ पे ये रूट और ये रूट और ये स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा उसका आंसर। तो ये आंसर आया हमारा रूट 3 इंटू ए। देखो, या तो ऐसा लिखो इसको, a√3 इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ए डी का आंसर क्या आ गया, हेंस ए डी इक्वल्स टू a√3। ठीक है, a√3 हमारा ए डी का आंसर आया। अभी ए डी क्या था हमारा, अल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे हमने यहाँ पे। ठीक है, ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे हमने। ओके, ये ए डी का वैल्यू हमारा आ गया रूट 3 इंटू ए। ठीक है, ये ए डी का वैल्यू अगर हमारा अभी आ गया रूट 3 इंटू ए। ओके, रूट 3 इंटू ए। हाँ, तो अभी हमको एक बात पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ना एक हर अल्टीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है, ओके, तो उसको हम लिखते हैं, कैसा लिखेंगे हम उसको, वी नो दैट, हमको ये पता है। ठीक है, क्या पता है हमको, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, इन एन इक्विलैटरल triangle, okay, all the altitudes are equal in length. Okay, all the altitudes
all the altitudes are equal in length. ओके, तो अगर इसके तीनों अल्टीट्यूड्स इक्वल इन लेंथ हो गए, ठीक है, और हमको क्या पूछा गया है, तीनों अल्टीट्यूड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए पूछा गया था, तो ठीक है, तो तीनों अल्टीट्यूड इक्वल है, एक अल्टीट्यूड का हमको लेंथ मिल गया, ठीक है, ए डी इक्वल टू ए रेस टू थ्री, ओके, ये ए डी इक्वल टू ए रूट थ्री, ठीक है, ये हमको एक अल्टीट्यूड का हाइट मिल गया, और यहाँ पे क्या बताया गया हमको, यहाँ पे क्या बता रहा है ये, पूरे के पूरे अल्टीट्यूड्स की हाइट सेम होती है, ठीक है, all the altitudes height of all the altitudes are equal in length, ठीक है, ये हमारे सब अल्टीट्यूड्स की हाइट इक्वल होती है, ठीक है, तो हेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड विल बी, हेंस लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड विल बी रूट थ्री इंटू ए, हेंस लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड विल बी, कितना हो जाएगा, ये विल बी इक्वल टू रूट थ्री इंटू ए, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, देखो ये इसमें हमने सिंपली क्या किया, छोटा सा छोटा पेज व्यू करके देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड है, ठीक है, साइड टू ए, ठीक है, तो उसकी तीनों साइड्स टू ए होगी, ठीक है, तो हमने लिखा है बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए, और हमको ये भी पता था इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड ड्रॉन, ओके, अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड, ठीक है, ये वाला अल्टीट्यूड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं कोई ऑपोजिट साइड पे, तो वो इक्वली ये दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर देती है, ऑपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है, तो वो हो गया, उसकी हम लेंथ मिल गई, ठीक है, उसकी लेंथ मिल गई हमको ए, ठीक, यहाँ पे हमने फिर ये ट्रायंगल में 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर ली, ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू वैल्यू पता है, तो हमको ये हाइट मिल गई, ठीक है, तो एक बार हाइट मिल गई तो हमने वहां से उसको, हमको पता है ऑल हाइट ऑफ ऑल अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन, ओके, हाइट ऑफ ऑल अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ओके, इन कौन सी कंडीशन में, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल हाइट ऑफ ऑल अल्टीट्यूड्स इज इक्वल, ओके, तो हेंस हमारे लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड विल बी रूट थ्री ए, ओके, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है, चलो बच्चों, होप सो आपको समझ में आया हो, किसी को ना समझा हो तो फिर कांटेक्ट करो मुझे, ठीक है, ओके, बाय, तब तक टेक केयर, सी यू बेटा बच्चों, सी यू सून, बाय।